के लिए रवाना हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के निमंत्रण पर पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। और देखिए, पीएम मोदी मालदीव की तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। मालदीव भारत की पड़ोस प्रथम नीति महासागर की नजर से एक अहम पार्टनर है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार करीब 50 करोड़ डॉलर का है। देखिए, आज मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इससे संबंध जो है भारत और मालदीव का और ज्यादा मजबूत होगा। तो ब्रिटेन के बाद अब मालदीव दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव जाने से भारत मालदीव के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। अब देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल तक रुक रुक कर चले FTA यानी कि यहां पर मुक्त व्यापार समझौते पर कल मुहर लगी है। अब देखिए, ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी और फिर यहां पर स्टारमर की मौजूदगी में फ्री ट्रेड डील पर साइन किए गए हैं। और ये समझौता जो है वो ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंधों को नया आयाम देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच साझा समृद्ध और सहयोग की नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही इस समझौते को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने समझौते से व्यापार का नहीं बल्कि समृद्ध का समझौता बताया है। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। गर्मी से बेहाल बिहार